देखिए, ईरान हो सकता है तबाही झेल रहा है, लास्ट में हो सकता है वो क्या किधर जाए मामला पता नहीं, लेकिन ईरान दुनिया को यह बता रहा है कि अमेरिका के जो अपनी एक दादागिरी चलती है ना, उसके खिलाफ जो है ना, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। सरेंडर, आत्मसमर्पण सवाल ही नहीं पैदा होता। ईरान ने अमेरिका को दिया है मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, मगर ईरान ने कह दिया सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्तों, ईरान को लोगों ने कमज़ोर समझ रखा था और ये लोग कह रहे थे कि अमेरिका के आगे जो है ईरान झुक जाएगा, ईरान अपने आप को सरेंडर कर देगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम ईरान की ताकत दिखाएंगे, ईरान का पावर बताएंगे, जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आप शौक में पड़ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने जंग शुरू होने से पहले ये साफ और क्लियर कह दिया था कि अगर अमेरिका और इजराइल हम पर हमला करेगा या हमला करने की कोशिश करेगा तो हम ऐसे हथियार जो है अमेरिका और इजराइल पर गिराएंगे जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते हैं, और इससे पहले कभी भी इन लोगों ने ऐसे हथियार नहीं देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का खतरनाक बयान ईरान की तरफ से आया था। लेकिन होता क्या है, अमेरिका और इजराइल मिलकर दोनों भी ईरान पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद जो है ईरान जो है अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देता है। और आज आप देख ही रहे होंगे कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, और किस तरह से अपने परमाणु अमेरिका इजराइल पर गिराए जा रहे हैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर हमला करके कितना बड़ा नुकसान किया है, आप लोगों को वीडियो देखकर पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों, ईरान जो है अमेरिका पर भारी पड़ चुका है और अमेरिका इजराइल ने घुटने टेक दिए है, अपना सर झुका लिया है। अमेरिका अपने आप को जो सुपर पावर कहता था, आज उसकी सारी सुपर पावर ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका जो है लाचार हो चुका है, मजबूर हो चुका है। तो आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। सरेंडर, आत्मसमर्पण सवाल ही नहीं पैदा होता। ईरान ने अमेरिका को दिया है मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, मगर ईरान ने कह दिया सवाल ही नहीं पैदा होता। समानांतर तौर पर क्या खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? आखिर सऊदी अरब ईरान के साथ संपर्क क्यों साध रहा है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इंटरनेट पर एक वायरल दावा किया जा रहा है कि खाड़ी देश अमेरिका से $6 ट्रिलियन वापस ले रहे हैं और अमेरिका के साथ $250 अरब के रक्षा समझौते को रद्द कर रहे हैं। क्या है उस वायरल दावे की हकीकत? इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि सऊदी अरब इस वक्त ईरान से संपर्क साध रहा है, और यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि यह एक किस्म की बगावत है अमेरिका के खिलाफ, और यह अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं ईरान ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि बिना शर्त समर्थन करो वरना हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। क्या कहा ईरान ने, गौर फरमाएं। ईरान ने यह बात खारिज कर दी है कि उसने ट्रंप से बातचीत करने की मांग की। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि जब तक नया सुप्रीम लीडर नियुक्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की बातचीत पर विचार नहीं किया जाएगा। उस अधिकारी ने यह भी कहा कि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में तेहरान अपने जवाबी हमलों को और बढ़ा रहा है और ज्यादा ताकतवर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं बॉस। ईरान पर ट्रंप ने यह सोचकर हमला किया था, खामनेई को मार देंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा, ईरान 2 दिन में जो है वो घुटनों पर आ जाएगा, ये ट्रंप ने सोचा था। लेकिन बॉस, यहां मामला पड़ता दिख रहा है और ऐसा गजब पलट गया है कि पूरा युद्ध देखकर दुनिया हैरान है। ईरान खुद तो तबाह हो रहा है, लेकिन तबाह होने के साथ साथ उसने अमेरिका का भूत बनाकर छोड़ दिया है। गल्फ में कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा है ईरान ने जहां पर ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक न किया हो।
हर जगह पर अमेरिका का धुआं धुआं करके छोड़ दिया ईरान ने। अमेरिका की हालत यह हो गई है कि जो ट्रंप खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर नेता समझते हैं, उनका अमेरिका हाथ खड़े कर रहा है कि मैं अपने नागरिकों को अभी नहीं बचा पाऊंगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि जहां हो वहां से खुद निकल पाओ तो निकल जाओ, कोई हम बचाने नहीं आ पाएंगे। शुरुआत में तो ट्रंप ने ईरान की लंका लगाई थी, खामनेई को मार दिया, ईरान पर ताबड़तोड़ बम गिराकर ट्रंप को लगा था कि ईरान कहां टिकेगा। ट्रंप इसी मुगालते में थे कि जैसे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए थे और वेनेजुएला घुटने पे आ गया, वैसे ही ईरान में बस खामनेई को मारना है, उसके बाद ये तो एकदम लमलेट हो जाएंगे। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने अपने जज्बे से ट्रंप और पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। अब ट्रंप के सामने युद्ध का आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ट्रंप और उसके अमेरिका ने तो देखा आप लोगों ने, ईरान ने इजराइल का कितना बड़ा नुकसान किया है और साथ साथ अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान ईरान ने कर दिया है। और अब ये खुद सरेंडर करना चाहती है। इनकी जो आर्मी की फौज है ये खुद कह रही है ईरान स्टॉप वार, यानी ईरान तुम जंग को अब बंद कर दो, हमारे सैनिक जो है मारे जा रहे हैं, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए अब जंग को बंद किया जाए। लेकिन ईरान हार मानने वालों में से नहीं है। ईरान उस वक्त तक हमले करेगा जब तक कि ये खामोश ना बैठ जाए, ये अपनी तरफ से जंग को बंद ना कर दे, अपने आप को जो है सरेंडर ना कर दे। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।